जगह जमीन नहीं, हमें कोई बैठने में नहीं देता, डेरा नहीं लगाने देता है। जब हम ऐसे ही फिरते रहेंगे हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हमारा अगर यहाँ पर कोई आदमी मर जाएगा, खुदा की कसम पूरी स्टेट में हम घुमाएंगे, हमें कोई कब्रों में दफनाए नहीं देगा उसको। हम पाकिस्तान से नहीं आए, इससे जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के। बदलते दौर में जिसने बदल जाना नहीं सीखा, उसी को डालती है गर्दिश अयाम खतरे में। हमारे बचपन जो बीता है, हमारे दादों परदादों से लेकर या माँ बाप से, जब पहले से जब हालात ठीक होते थे, आम खुले जंगल होते थे, तो जहाँ पर आज हमें एक रात गुजारने का मौका नहीं मिलता, वहाँ पर हम 10-10, 15-15 दिन गुजारते थे। और हमारे बुज़ुर्गों के पास 2,500-3 हज़ार के करीब भेड़ बकरियाँ होती थी। मिसाल के तौर हमें खुराक में अगर खाना कम भी मिलता तो खुदा करे हमारे पास इतना दूध होता था, घी होता था, जिससे हम लोग अपना गुजारा चलाते थे। मार्च में हम यहाँ से रुख करते थे श्रीनगर की तरफ, 6 महीने गुजार के यहाँ जम्मू में। तो सर रास्ते में मुश्किलात जो हमको आती थी, भूखे बाने रहते थे। किसी दिन हमको रोटी मिलती थी तो किसी दिन नहीं मिलती थी। रात को जब बारिश आती थी तो खुले आसमान के नीचे हमें को गुजारना पड़ता था रात को। तो जब बकरी कोई हमारी गुम जाती थी, समझो बकरी में नहीं होती थी, तो बाप इतनी पिटाई करता था, कहता वो बकरी कहाँ गई, आपने इनकी गिनती नहीं की बकरियों की, कहाँ है वो बकरी। तो हम बाप के डर के मारे हुए चल जाते थे। फिर जहाँ से हमने सुबह डेरा उठाया था तो वहाँ तक हम ढूंढते थे उनको, मिल गई तो लाते थे, नहीं मिली तो फिर वापस आते। बाप और पिटाई हमारी करता था कि कहाँ छोड़ी वो बकरी आपने, तो क्या करना। कि हमारी ज़ात के लोग या हमारे कारोबार के लोग, हमारी बरादरी के लोग रूस में भी पाए जाते हैं, ईरान इराक में भी पाए जाते हैं, इसमें मिस्र में भी पाए जाते हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान हर जगह हमारा कबीला जो है पाए जाते हैं वहाँ पर। आदमी वो हेडक्वार्टर पे रह के यहाँ भी अपना बिजनेस चला सकते हैं, पोल्ट्री फार्म पाल सकते हैं और बच्चों को तालीम भी दे सकते हैं। सुबह हमारा यहाँ लड़का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, 20 साल का नौजवान, पुलिस वाले 2 घंटा के बाद यहाँ पहुँचे, फिर भी कुछ नहीं किया उन्होंने। मेरा बाप बकरवाल लोगों ना रास्ता में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पे, अफसोस की जिंदगी है। गुज्जर बकरवाल 2 अलग कौमें नहीं है, अब पेशे के लिहाज से ये अलग हो गए। एक भाई ने भेड़ बकरी को पालना पसंद कर लिया, एक भाई ने भैंस और गाय को पालना पसंद कर लिया। अब जो भेड़ बकरी है वो वहां पहुंचती है जहां गाय और भैंस नहीं पहुंच सकती। जहां गाय और भैंस का गुजारा हो सकता है वहां भेड़ बकरी का नहीं हो सकता। अगर सियासी बिना पे हम गुज्जर और बकरवाल को अलग करें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। कुछ लोग हमारे सेटल ही रहते हैं यहाँ क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम तो बदलाव करना चाहते हैं कि हम तालीम के दायरा कार में आएँ, हमारे लोग अनपढ़ता से बचें, इनको स्कूल दिए जाएं, तो ये लोग भी अपने इंसानों की तरह ये भी अपनी ज़िंदगी ऐशो अशरत से बसर कर सकते हैं। 78-79 में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के वक़्त में मादर मेहरबान बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कि हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि वो इसी गुज्जर बकरवाल तबका से ताल्लुक़ रखती थी, उनको एक बड़ा इनके लिए हमदर्दी थी और उस हमदर्दी के तौर पे कॉलोनी पायलट तौर पे एक नुमाइश के तौर पे वो बसाने की कोशिश की थी। लेकिन चंद मुश्किलात की वजह से वहाँ पे मुकम्मल वो नहीं रह सके। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वो एक शुरुआत हुई थी वो अच्छी शुरुआत थी, हमें उस पर पाबंद रहना चाहिए था, उस पर अमल करना चाहिए था और ताकि वो शुरुआत और आगे होती। काफ़ी लोगों ने अपने रूट बदल दिए। चंद लोग हैं जो आते हैं वो भी बनाल के रास्ते से आते हैं, पीर पंजाल से बहुत कम लोग आते हैं, 2-3 साल से
थोड़ा हालात ठीक है तो ये लोग आते हैं वहाँ से, मगर फिर भी अपना बाल बच्चा साथ लेकर नहीं आते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब बुत बनाया गया, कुरान में जो लिखा है, तो उनको एक भेड़, एक बकरी, गाय वगैरह ऐसा ऐसा माल दिया गया था। खुदा जाने ये कब तक चले, या तो ये पेशा हमें मिटा देगा या जो लोग इस पेशे के पीछे पड़े हुए ये मिटा देंगे इसको। तो अब खुदा ही जाने आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आबादी बढ़ती गई। जो पलायन इलाका था, जिस इलाके में हम गुजारा करते थे, उस इलाके को लोगों ने पकड़ लिया। तो उसके बाद जो जंगलात था वो जंगलात वालों ने बंद कर दिया। तो अब ज़िंदगी ऐसे मिसाल के तौर थोड़ी मुश्किल सी लग रही है। घूमते घूमते तो ज़िंदगी हमारे दादों परदादों से हमारी गुज़र चुकी है। तो हमारे दिल में अचानक एक ऐसा एहसास पैदा हुआ कि हम इस पेशे को तर्क नहीं करेंगे, मगर इस आने जाने को तर्क करके एक जगह में किसी जगह सेट हो जाएं, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ें, कल को ये भी इन शहरियों के साथ मिलकर शहरी बने। कुछ बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं इसमें प्राइवेट स्कूलों में, कुछ बच्चे हमारे इसमें चल रहे हैं सरकारी स्कूलों में। तो थोड़ा दिल को सुकून है। रहा माल भेड़ बकरियों की बात, हमारा पेशा भी मौजूद है। हम टाइमली इनको गाइडेंस देते हैं कि आप बालतल से मुंह नहीं हो जाए, लेकिन इस साल ये 10 जून से पहले आए। 1.5 फुट तक की बर्फ़ गिरी है कल 25-26 को, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया यानी शॉक से इनके सारे लाइफ स्टॉक बहुत सारी मोर्टलिटी हो गई है। पैगम्बरों से आज तक जो पेशा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब बुत बनाया गया, कुरान में जो लिखा है, तो उनको एक भेड़, एक बकरी, गाय वगैरह ऐसा ऐसा माल दिया गया था। खुदा जाने ये कब तक चले, या तो ये पेशा हमें मिटा देगा या जो लोग इस पेशे के पीछे पड़े हुए ये मिटा देंगे इसको। तो अब खुदा ही जाने आगे क्या होगा क्या नहीं होगा।